कॉलेजेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ रियल नंबर और फिर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर, सम प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। अब नेक्स्ट आज का हमारा टॉपिक होगा बाउंड्स एंड इंटरवल। बाउंड्स एंड इंटरवल का रियल नंबर में जरूरत क्यों पड़ा, क्यों हम क्या क्या इसमें चीजें इन्वॉल्व होंगी, इसको डिस्कस करेंगे। तो बाउंड्स का मतलब हुआ कि किसी भी रियल नंबर का रियल लाइन पर या वास्तविक रूप से उसका लोकेशन और उसके कितने लोअर क्लास हैं, कितने उसके रियल नंबर उसके अपर क्लास में आते हैं। जब किसी रियल नंबर का हम लोअर और अपर क्लास डिस्कस कर रहे हैं तो फिर हम डिसाइड कर सकते हैं कि उस रियल नंबर के एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है। तो बाउंड्स में दो तरह के बाउंड्स हैं। जो लोअर बाउंड है इसको हम डिफाइन करेंगे कि लोअर बाउंड का मतलब हुआ कि किसी रियल नंबर का लोअर क्लास। लोअर बाउंड होने का मतलब क्या हुआ कि कोई भी अगर एलिमेंट है, अब मैं एल्जेब्रिक टर्म का यूज करेंगे, अगर कोई सेट है x इज एनी सेट, ठीक है, और उसका एक नॉन एम्प्टी सबसेट है yes, if x is any set of real number and yes be a non-empty subset of yes। अब देखिए जरूरत क्या पड़ी कि x जो है वह सेट ऑफ रियल नंबर है। अब सेट ऑफ रियल नंबर में क्या हो सकता है, नेचुरल नंबर, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल और कुछ भी हो सकता है। तो अब इस जो इनफाइनाइट सेट है, इस इनफाइनाइट सेट का हमने सबसेट लिया S be a non-empty subset of X। अब इस यस में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन एलिमेंट्स का अपना एक लोअर क्लास होगा और एक अपर क्लास होगा, ठीक है। और जब ये लोअर और अपर क्लास होगा तो जो लोअर क्लास की तरफ से जो एलिमेंट बनेंगे, जो सेट बनेगा, वह इस सबसेट के लिए क्या बन जाएगा, लोअर बाउंड बन जाएगा। जिसको हम डिफाइन करते हैं कि अगर यल जो है यस का एलिमेंट है, यल बिलोंग टू यस, ठीक है, और यक्स बिलोंग टू यस, दो एलिमेंट है, यल भी यस का एलिमेंट है, यक्स भी यस का एलिमेंट है, तो अगर इसमें क्या हो जाए L इज लेस आर इक्वल टू यस, मतलब हमने क्या किया, इस रियल लाइन पर यहाँ पर x को इंडिकेट कर दिया। एक चीज का ध्यान रखेंगे कि जो भी कैपिटल लेटर से यूज होगा वह सेट को डिनोट करेगा, जो भी हम स्मॉल लेटर का यूज करेंगे वह एलिमेंट को इंडिकेट करेगा। तो यहाँ पर देखिए L बिलोंग टू यस, यल जो है वह इस सबसेट का कोई एलिमेंट है और x भी क्या है, यस का कोई एलिमेंट है। और इन दोनों एलिमेंट में क्या रिलेशन है कि L इज लेस आर इक्वल टू यस, मतलब इस रियल लाइन पर क्या है कि x को अगर हम यहाँ मान लेते हैं तो x से छोटे जितने भी एलिमेंट्स होंगे वह सब के सब एलिमेंट्स किसको इंडिकेट करेंगे, लोअर बाउंड को क्या करेंगे, इंडिकेट करेंगे। तो जो लोअर बाउंड है वह किसी सेट थ्योरी में किसी सेट के पार्टिकुलर एलिमेंट से लोअर क्लास के एलिमेंट का कलेक्शन होता है। तो ये हो गया लोअर बाउंड। दूसरी तरफ क्या है कि हमारे पास अपर बाउंड है। तो अपर बाउंड होने के लिए फिर हम उसी एलिमेंट को लेंगे, यक्स को लेंगे, और यक्स से बड़े जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट को आपके डिफाइन करेंगे कि u belong to यस and x belong to yes if u is greater or equal to x। u का मान अगर x से बड़ा है, u भी एलिमेंट है x में, तो u टाइप के जितने भी बड़े बड़े एलिमेंट होंगे जो x से बड़े होंगे तो वह क्या करेंगे, इसके अपर बाउंड को डिनोट करेंगे, यानी कि जितने ग्रेटेस्ट एलिमेंट हैं वह किसको इंडिकेट करेंगे, अपर बाउंड, ठीक है। अब देखिए लोअर बाउंड या अपर बाउंड यह कलेक्शन ऑफ द लोअर क्लास ऑफ कलेक्शन ऑफ द अपर क्लास के एलिमेंट का कलेक्शन हो गया, सेट हो गया। इस सबसेट का यह क्या हो गया, लोअर क्लास के एलिमेंट का सेट हो गया। अपर बाउंड में आप अपर क्लास के एलिमेंट का सेट ले लेंगे तो यह पूरा सेट हो गया। अब क्या डिस्कस करेंगे हम कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड आर द इन्फीमम। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का मतलब क्या हुआ
कि लोअर बाउंड में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स में सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है। ठीक है, जितने लोअर बाउंड के एलिमेंट हैं उसमें से सबसे बड़ा एलिमेंट कौन है, वह एक पार्टिकुलर एलिमेंट ही होगा जिसका नाम रखा जाएगा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। दोनों का अंतर देखेंगे कि लोअर बाउंड जो है वह सेट ऑफ द लोअर क्लास है और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एक पार्टिकुलर एलिमेंट है जो इंडिकेट करता है कि लोअर बाउंड के जितने एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंट में सबसे बड़ा, जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा उस एलिमेंट का नाम होगा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। मैथमेटिकली हम अगर डिफाइन करना चाहें कि किस एलिमेंट को हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड डिफाइन करेंगे, कौन ऐसा एलिमेंट होगा जो इस सबसेट एस के लिए क्या करेगा, लोअर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का काम करेगा या इंफीमम का काम करेगा, तो उसके लिए दो मैथमेटिकल कंडीशन होने जरूरी हैं कि अगर किसी एलिमेंट को इंफीमम होना है किसी सेट का तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट क्या है कि वह लोअर बाउंड का एलिमेंट हो। लोअर बाउंड का मैथमेटिकल डेफिनेशन हमने यहाँ दिया है कि L इज लेस आर इक्वल टू यस। तो यहाँ देखिए कि इंफीमम के लिए पहला रिक्वायरमेंट क्या हुआ कि वह एलिमेंट जो या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के लिए या इंफीमम के लिए अगर किसी एलिमेंट को इंफीमम बनना है, किसी सेट का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बनना है, तो पहला कंडीशन क्या होगा कि वह सबसे पहले क्या हो, लोअर बाउंड का एलिमेंट हो। दूसरा चीज देखिए कि अब कैसे हम डिसाइड करेंगे कि वह जितने लोअर क्लास लोअर बाउंड के एलिमेंट है उसमें सबसे बड़ा हो। तो आप डिफाइन करेंगे एनी अदर लोअर बाउंड ए ऑफ एस। दो चीज हुआ कि ए भी क्या है, लोअर बाउंड है, ए भी क्या है, लोअर बाउंड है, एल भी क्या है, लोअर बाउंड का एलिमेंट है। अब अगर इन दोनों की तुलना की जाए, इन दोनों की तुलना करने का मतलब क्या हुआ कि दूसरा वाला अगर जो लोअर बाउंड है उससे पहला वाला यानी एल अगर बड़ा हो गया, यानी अब यह क्या हुआ, एल्जेब्रिक टर्म है तो हम इंडिकेट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि यल जो है वह लोअर बाउंड के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट में सबसे बड़ा है, इसलिए इसका नाम क्या रखा जाएगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो मैथमेटिकली आप ऐसे भी समझ सकते हो कि इफ एनी एलिमेंट इज कॉल्ड द इंफीमम और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ द सबसेट यस, इट मस्ट बी फर्स्ट अटेम्प्ट इट इज द लोअर बाउंड ऑफ द सबसेट यस एंड सेकंड एनी अदर अपर बाउंड विल बी आल्सो लेस देन यस। ठीक है, बात समझना कि अगर यल को क्या होना है, यल को इंफीमम होना है सेट यस का, तो पहला जरूरी क्या है कि सबसे पहले तो वह लोअर बाउंड का एलिमेंट हो। दूसरा चीज क्या जरूरी है कि इस लोअर बाउंड के बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं या बाकी जितने भी लोअर बाउंड के क्लासेस हैं उन सभी क्लास सभी एलिमेंट्स में सबसे बड़ा होगा, तो उस कंडीशन में यल को क्या बोलेंगे, लोअर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या इंफीमम। दूसरी तरफ बिल्कुल सेम डेफिनेशन पर हम बात करेंगे कि अगर अपर बाउंड है, अगर किसी एलिमेंट का अपर बाउंड होने का मतलब क्या हुआ कि इस पर्टिकुलर क्लास, यहाँ पर हमने मैथमेटिकली डिफाइन किया है कि u जो है यस का एलिमेंट है, x भी यस का एलिमेंट है और u इफ u इज ग्रेटर और इक्वल टू यस, u को हम क्या बोलेंगे, u बिलोंग टू द अपर बाउंड ऑफ द सेट यस, यह अपर क्लास हो गया। अब इसमें एक वर्ड यूज किया, देखिए बिल्कुल उल्टा लगता है कि जो लोअर बाउंड है उस लोअर बाउंड में का ग्रेटेस्ट एलिमेंट लेना, जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा उसको हम बोलेंगे इंफीमम। दूसरी तरफ देखिए कि जो अपर क्लास है उस अपर क्लास का हमको लिस्ट वैल्यू लेना है, सबसे छोटा एलिमेंट लेना है और लिस्ट अपर बाउंड का दूसरा नाम होगा सुप्रीमम। क्या होगा, सुप्रीमम। अब देखिए कि अगर किसी एलिमेंट को या u को आप बोल सकते हो कि u को सुप्रीमम होना है तो सबसे पहला जरूरी क्या है कि यह एलिमेंट जो हो, बात समझना, कि ये जो एलिमेंट है यह सबसे पहले तो अपर बाउंड का एलिमेंट हो। दूसरा रिक्वायरमेंट क्या है, बिल्कुल जस्ट अपोजिट, लोअर बाउंड के जस्ट अपोजिट में बोलेंगे कि दूसरा जो अपर बाउंड है या इस यस के जितने अपर बाउंड के एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंट से क्या हो, छोटा हो। बिल्कुल सिमिलटेनियस चलता है, साथ साथ आप एक तरफ से अगर आप लोअर बाउंड को, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को डिफाइन करते हो तो उसी के आधार पर आप दूसरे को भी डिफाइन कर सकते हो। या देखिए कि अगर किसी एलिमेंट को क्या बनना है, सुप्रीमम बनना है, तो सबसे पहले जरूरी क्या है कि वह एलिमेंट लोअर बाउंड का हो। क्या हो, लोअर बाउंड का एलिमेंट हो। और दूसरा जरूरी क्या हो कि उस सेट के अपर बाउंड के जितने भी एलिमेंट्स हो उन सभी एलिमेंट में यह क्या हो, सबसे छोटा हो। यू को अगर आप यहां देखिए कि बी जो है यह कोई दूसरा अपर बाउंड है और यू पहले से ही अगर अपर बाउंड है तो
इन दोनों में रिक्वायरमेंट क्या हुआ कि u इज लेस आर इक्वल टू b, मतलब देखेंगे कि u भी क्या है, अपर बाउंड का एलिमेंट है, और b भी क्या है, ये भी अपर बाउंड का एलिमेंट है। लेकिन इन दोनों में क्या रिलेशन होना जरूरी है कि अगर u को अपर लिस्ट अपर बाउंड होना है तो क्या जरूरी है कि u जो हो बाकी जितने भी अपर बाउंड के एलिमेंट हो v1 v2 v3 कोई भी एलिमेंट हो उसमें यह सबसे छोटा हो जाए। नाम से भी इंडिकेट है लिस्ट अपर बाउंड, मतलब अपर क्लास के अपर बाउंड के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट से यह सबसे छोटा हो। तो सबसे छोटा होने के लिए पहला तो रिक्वायरमेंट यही है कि वह अपर क्लास का ही एलिमेंट हो, अपर बाउंड का एलिमेंट हो। दूसरा रिक्वायरमेंट क्या है कि अपर बाउंड के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट से यह क्या हो, सबसे छोटा हो। तो इसका क्या हो जाएगा, एक तरफ सुप्रीमम हो जाएगा और एक तरफ क्या हो जाएगा, इन्फीमम। और अब हम बात करेंगे कि बाउंडेड सेट की। बाउंडेड, अब देखिए अगर किसी सेट में सुप्रीमम और इन्फीमम दोनों एग्जिस्ट करता है, अगर किसी सेट में यह सेट है, अगर इस सेट में इसका सुप्रीमम और इसका इन्फीमम दोनों एग्जिस्ट करता है तो इस सेट को बोला जाता है बाउंडेड सेट। ठीक है, आप ऐसे भी बोल सकते हो कि इफ एनी सेट एग्जिस्ट द लोअर बाउंड एज वेल एज अपर बाउंड दैट सेट इज नोन एज द बाउंडेड सेट। ठीक है, आप इंडिकेट करना चाहोगे तो अगर आप दिखा रहे हो कि यल जो है वह इन्फीमम है इस सेट यस का, तो आप ऐसे इंडिकेट करोगे इन्फीमम ऑफ यस इक्वल टू यल। दूसरी तरफ आपने दिखाया है कि यू जो है वह लिस्ट अपर बाउंड है, तो आप क्या इंडिकेट करोगे, सुप्रीमम ऑफ यस इक्वल टू यू। देखिए दोनों में अंतर क्या हुआ, मैंने पहले बोल दिया कि जो भी कैपिटल लेटर से इंडिकेट किया जाएगा वह सेट को डिनोट करेगा, जो स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाएगा वह एलिमेंट को, पर्टिकुलर एलिमेंट को। तो कभी कभी हमारे मन में कंफ्यूजन रहेगी कि जो चीज अब लोअर बाउंड है, जो चीज अपर बाउंड है वही चीज हमारा लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, वही चीज लिस्ट अपर, ऐसा नहीं है। जो ये चीज है यह एक पर्टिकुलर एलिमेंट को इंडिकेट करता है। किसको इंडिकेट करता है, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को। और पूरे सेट में अपर बाउंड के बहुत से एलिमेंट हो सकते हैं, पूरे सेट में लोअर बाउंड के बहुत से एलिमेंट हो सकते हैं। मैं एक सामान्य सा सेट थ्योरी से आपको दिखाऊं, -4 -3 -2 0 या -1 कर सकते हैं, 0 1 2 3 4 5। अब देखिए, और हमने क्या किया कि हमने 0 को मान लिया कि यह यक्स है, 0 को क्या मान लिया, यह यक्स है। तो अब यहां से देखिए यहां से यहां तक के जो एलिमेंट होंगे वह लोअर बाउंड के एलिमेंट होंगे। दूसरी तरफ देखिए कि 1 से लेकर के 5 तक का जो होगा यह क्या होंगे, अपर बाउंड के एलिमेंट होंगे। अब देखिए इस लोअर बाउंड में कितने एलिमेंट है, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5 अपर बाउंड के एलिमेंट। ये एक सेट थ्योरी हो गया। अब इसमें से आपसे पूछा जाए कि इस एलिमेंट 0 का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कौन सा एलिमेंट होगा। मैंने सामान्य चीज कहा कि लोअर बाउंड का सबसे जो बड़ा एलिमेंट होगा वह क्या बोला जाएगा, वही बोला जाएगा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। अब देखिए कि 0 के लिए इस लोअर बाउंड में सबसे बड़ा एलिमेंट क्या है, -1 है। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि सुप्रीमम ऑफ 0 इक्वल टू -1, इन्फीमम ऑफ 0 इक्वल टू -1। दूसरी तरफ देखिए मैंने क्या कहा कि लिस्ट अपर बाउंड का मतलब अपर बाउंड के जितने एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंट में सबसे छोटा, देखिए 5 4 3 2 1, इसमें सबसे छोटा कौन सा एलिमेंट है, 1 है। तो आप इंडिकेट कर सकते हो सुप्रीमम ऑफ 0 इक्वल टू +1। अब देखिए कि +1 और -1 एक पर्टिकुलर एलिमेंट हुए, और जब इसके लोअर बाउंड और अपर बाउंड में बाकी क्या है, बहुत से एलिमेंट्स हैं। तो रिक्वायरमेंट भी जो रिक्वायरमेंट है इन्फीमम सुप्रीमम होने के लिए, देखिए पहला रिक्वायरमेंट क्या था कि अगर -1 को क्या होना है, लिस्ट अपर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होना है तो सबसे पहले उसको लोअर बाउंड का एलिमेंट होना। और देखिए कि -1 जो है वह लोअर बाउंड का एलिमेंट है। दूसरी तरफ देखिए क्या जरूरी है कि बाकी उस सेट में जितने भी दूसरे लोअर बाउंड के एलिमेंट हैं उनसे वह क्या हो, सबसे बड़ा हो। तो जो -1 है यह -2 से भी बड़ा है, -3 से, -4 से, -5 से,
इन सब से बड़ा है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इनफीमम ऑफ 0 इक्वल टू -1। दूसरी तरफ देखिए कि अपर बाउंड में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, ये सब एलिमेंट अपर बाउंड के हैं, और अगर +1 को क्या होना है, सुप्रीमम होना है, तो पहला जरूरी क्या हो कि +1 अपर बाउंड में बिलोंग करता। तो देखिए +1 जो है वह अपर बाउंड का एलिमेंट है, यानी पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा क्या है कि बाकी जितने भी अपर बाउंड के एलिमेंट हो उन सब से वह सबसे छोटा हो। तो देखिए जो 1 है वह 2 से भी लेस है, 3 से, 4 से, 5 से, इन सब से क्या है, लेस है। तो इसलिए आप बोल सकते हो कि इस सेट का इनफीमम और सुप्रीमम -1 और +1 हुआ। अब दो चीजें आप ध्यान रखेंगे कि किसी भी सेट में अगर सुप्रीमम, किसी सेट में अगर सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है तो वह क्या होता है, यूनिक होता है। अगर किसी सेट में इनफीमम एग्जिस्ट करता है तो वह क्या होता है, वो भी यूनिक होता है। If the supremum and infimum of a set exists in the set, that will be the unique। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि दो एलिमेंट ऐसे हो जो सुप्रीमम भी बन जाए और दो एलिमेंट क्या हो जो इनफीमम, ऐसा नहीं हो सकता। जब भी होगा तो सुप्रीमम क्या होगा, अद्वितीय होगा, जब भी होगा तो इनफीमम क्या होगा, अद्वितीय। क्योंकि अगर हम यह सपोज कर लें कि दो सुप्रीमम है या दो इनफीमम है, L1 और L2 को अगर हम मान रहे हैं कि यह दो इनफीमम है, तो हमने सपोज कर लिया कि L1 और L2 यह दो इनफीमम है, तो सबसे पहले हम L1 के लिए डिफाइन करेंगे कि L1 अगर इनफीमम है तो इन दोनों मैथमेटिकल कंडीशन को वह क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो L1 के लिए देखेंगे, पहला कंडीशन क्या होगा कि L1 इज लेस और इक्वल टू x फॉर एवरी x बिलोंग टू x। दूसरा कंडीशन क्या होगा कि किसी दूसरे लोअर बाउंड से वह क्या होगा, a इज लेस और इक्वल टू x, मतलब क्या होगा कि a इज लेस और इक्वल टू L1। फिर देखिए अगर हम L2 को भी इनफीमम मान लिया है तो L2 भी क्या करेगा, इनफीमम के मैथमेटिकल कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। क्या करेगा, L2 इज लेस और इक्वल टू x फॉर एवरी x बिलोंग टू x। और चौथा कंडीशन क्या होगा कि a इज लेस और इक्वल टू L2। अब देखिए आप फर्स्ट को 4 के साथ जोड़ दीजिए, फर्स्ट को 4 के साथ जोड़ देंगे तो आपको क्या मिलेगा कि L1 इज लेस और इक्वल टू L2। सेकंड को आप थर्ड के साथ जोड़ दीजिए तो इसमें आपको क्या मिलेगा कि L1 इज ग्रेटर और इक्वल टू L2 इफ a is less or equal to b, if a is greater or equal to b, it is only when possible when L1 equal to L2। तो देखिए हमने सपोज किया था कि इस सेट में दो इनफीमम है, एक L1 है और एक L2 है। L1 क्या कर रहा है, इनफीमम की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, हमने मैथमेटिकल कंडीशन लिखा है L1 के लिए। L2 को भी हमने माना कि यह इनफीमम है, दो एलिमेंट हमने ले लिया था, तो ये भी मैथमेटिकल कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखिए पहले और चौथे कंडीशन से आप जब दोनों को जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा कि L1 इज लेस और इक्वल टू L2। जब आप दूसरे को जोड़ने का मेथड देखेंगे, यहां से देखिए L1 इज लेस और इक्वल टू x है और यहां से a इज लेस और इक्वल टू L2, तो यह x भी s के एलिमेंट से बिलोंग करता है, a भी s का एलिमेंट है। तो यहां से देखेंगे कि L1 इज लेस और इक्वल टू क्या मिला, दूसरी तरफ देखिए a इज लेस और इक्वल टू L1 और L2 इज लेस और इक्वल टू s। जब आप इसको जोड़ेंगे तो यहां से मिलेगा बिल्कुल उल्टा मिलेगा कि L2 क्या देगा, L1 इज ग्रेटर और इक्वल टू L2। और अगर एक एलिमेंट एक बार दूसरे एलिमेंट से बड़ा हो रहा है, दूसरा एलिमेंट पहले से एक बार बड़ा हो रहा है, जैसे हमने यहां दिखाया है if a is less or equal to b, a is greater or equal to b, एक बार देखिए a छोटा हो रहा है, दूसरी बार a बड़ा हो जा रहा है, तो यह तभी संभव होता है जब a और b आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सिमिलरली L1 is less or equal to L2, L1 is greater or equal to L2, it is only when possible L1 equal to L2। और इस तरह से आप दिखा सकते हो कि किसी सेट में अगर इनफीमम एग्जिस्ट कर रहा है तो वह इनफीमम क्या होता है, यूनिक होता है। इसी तरह आप ये भी शो कर सकते हो कि अगर किसी सेट में सुप्रीमम एग्जिस्ट कर रहा है तो वह सुप्रीमम भी क्या होगा, यूनिक होगा। आप इसका भी मैथमेटिकल यहां से दे सकते हो। आप सपोज कर सकते हो कि U1 और U2 दो सुप्रीमम है, तो U1 के लिए मैथमेटिकल कंडीशन यहां से लिखेंगे, U1 के लिए दूसरा कंडीशन यहां से लिखेंगे, फिर क्या करेंगे U2 के लिए आप दूसरा कंडीशन लिखेंगे, पहला
दूसरा। और इस तरह से जैसे हमने इन्फीमम का 4 कंडीशन बनाया है, इसी तरह आपके पास 4 कंडीशन सुप्रीमम का होगा। पहले और चौथे कंडीशन को जब आप तोड़ोगे तो वहां से आपको मिलेगा, मान लीजिए हमें u1 और u2 हुआ है तो वहां से मिलेगा u1 इज ग्रेटर और इक्वल टू u2, और दूसरे और तीसरे से मिलेगा u1 इज लेस और इक्वल टू u2। और फिर वही प्रॉब्लम आएगी कि जब u1 और u2 एक बार बराबर है, एक बार u2 बड़ा, तो u1 क्या हो जाएगा u2 के बराबर। तो एटलीस्ट आपको ये रिजल्ट मिलेगा कि अगर किसी सेट में उसका सुप्रीमम और इन्फीमम एग्जिस्ट कर रहा है तो वह सेट क्या बोला जाएगा, बाउंडेड बोला जाएगा। और किसी भी सेट में सुप्रीमम और इन्फीमम हमेशा क्या होते हैं, यूनिक होते हैं। यानी एक ही एलिमेंट ऐसा हो सकता है पूरे सेट में जो इन्फीमम हो, एक ही एलिमेंट ऐसा होगा जो क्या हो, सुप्रीमम हो। तो इस तरह से आप यूनिकनेस ऑफ द सुप्रीमम और इन्फीमम को वेरीफाई कर सकते हैं, उसका प्रूव कर सकते हैं।